Good morning, class 4. How are you? I hope you are fine at your home and studying well. What we have read yesterday, we were what I taught you yesterday. I taught you chapter number 7, that is going on. Chapter number 7, India climate. Today I will teach you about the summer season. Yesterday I told you about the winter season, which kind of clothes we carry in winter, which kind of food we use, and from which month it is started and end up. Okay, now we will read about the summer season. During summer season, the general weather remains hot and dry almost throughout the country. समर सीजन के टाइम पर क्या होता है, पूरी कंट्री में ड्राइनेस रहती है और गर्मी रहती है. We experience the summer season in the month of April, May and June. और गर्मी हम कब फील करते हैं, गर्मी कब एक्सपीरियंस करते हैं, अप्रैल, मई, जून. At this time the sun is overhead and it is a period of increasing temperature. गर्मियों के टाइम पर सन क्या होता है, ओवरहेड, यानी कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. ड्यूरिंग समर सीजन ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो हवाएं चलती हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया में, उनको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं. ये नॉर्थ, ठीक है, और ये वेस्ट, तो जो भी हवाएं चलती हैं उन्हें हम लू कहते हैं इस एरिया में. डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन, पीपल विजिट स्टिल हिल स्टेशन. मतलब डस्ट स्टॉर्म्स मतलब तूफान भी, हल्के फुल्के तूफान भी आते हैं. लोग बाहर घूमने जाते हैं जहाँ पर ठंडक हो. गर्मियों के टाइम पे लोग बहुत जगह हिल स्टेशन जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ का मौसम ठंडा हो. ठीक है. The coastal areas are less hot due to the influence of the cold winds coming from the sea. जैसा मैंने आपको बताया था कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनका मॉडरेट क्लाइमेट होता है. तो जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं उनका मौसम कैसा होता है, उनका मौसम इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, थोड़ा ठंडा होता है. क्यों? क्योंकि उनका जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो मौसम है, वो किससे अफेक्ट करता है, सी से. ठीक है. समुद्र से आने वाली हवाएं क्या करती हैं वहाँ के एरिया को, जैसे कि मुंबई लेते हैं, मुंबई में समुद्र है, सी है, तो सी से चलने वाली हवाएं क्या करती हैं, वो मुंबई के क्लाइमेट को मॉडरेट कर देती हैं, उतना ज्यादा गर्म नहीं होने देती हैं. ठीक है. चाहे हम गोवा की बात करें, ऐसे कोई से भी कोस्टल एरिया की बात करें, तो वहां पे इतना ज्यादा मौसम गर्म नहीं होता, क्योंकि सी की जो हवाएं हैं वो उसको क्या कर देती हैं, उसके क्लाइमेट को मॉडरेट रखती हैं, इतना ज्यादा गर्म नहीं होने देती हैं. इट इज एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट रीजन. अगर हम वहीं डेजर्ट एरिया की बात करें तो ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, वेदर अनबियरेबल होता है. मतलब वहाँ के मौसम को, वहाँ की जो गर्मी है वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होती, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक आसाम गेट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन. इंडिया के कुछ पार्ट्स में बारिश भी होती है. सिंपली गर्मी का जो मौसम होता है वो अनबियरेबल होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है, जो गर्म हवाएं चलती हैं वो और ज्यादा टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं. तो समर सीजन में उसके अकॉर्डिंग ही हमारे ड्रेसिंग सेंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फूड लेते हैं. गर्मियों में हम ज्यादातर ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं, ठंडी जगह पर घूमना पसंद करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि फैन है, एसी है, कूलर है, ये सब चीजें. ओके. अब हम पढ़ेंगे. नाउ आई विल टीच यू अबाउट द रेनी सीजन. द रेनी सीजन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द समर सीजन. जैसे ही समर सीजन खत्म होता है वैसे ही क्या होता है, रेनी सीजन स्टार्ट होता है. रेनी सीजन का मतलब क्या, बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाती है. देयर इज हैवी रेनफॉल इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इवन इन द मंथ ऑफ जून. मतलब इंडिया, जब रेनी सीजन होता है तो इंडिया के कुछ पार्ट्स में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है जून के महीने में. दिस इज ड्यू द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसून विंड्स. बारिश इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि मॉनसून विंड्स की वजह से. मॉनसून विंड्स वो विंड्स होती हैं जो समुद्र से आती हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है. तो मॉनसून विंड्स का मतलब होता है जो समुद्र से हवाएं आती हैं, कहाँ पर, लैंड पे. ये लैंड एरिया है, जमीन है. जब भी समुद्र से हवाएं आकर के लैंड पे आती हैं तो बारिश बहुत ज्यादा होती है.
क्यों? क्योंकि दे ब्रिंग डार्क क्लाउड एंड दस गिव हैवी रेनफॉल। वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के आती हैं। अरेबियन सी, आप सिंपली देखिए, जब कोई भी हवाएं यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगी, जब सी से चलना स्टार्ट करेंगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएंगी, क्योंकि वो गीली जगह से जा रही हैं, वेट जगह से जा रही है, इसलिए अपने साथ मॉइस्चर लेकर के चलेंगी। और जब वो मॉइस्चर लेके चलेंगी तो जहां पर गर्मी होगी वहां पर क्या होगा, बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मॉनसून विंड्स समुद्र एरिया से जब आती है तो अपने साथ क्लाउड लेकर आती है, डार्क क्लाउड, जिसकी वजह से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। There are two branches of the monsoon wind, Arabian Sea and Bay of Bengal. अरेबियन सी, दो तरीके की ब्रांच होती हैं जो मॉनसून विंड्स आती हैं, वो कहां कहां से आती हैं? एक तो अरेबियन सी से आती हैं, ठीक है, और एक बे ऑफ बंगाल से आती हैं। बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड है और अरेबियन सी वेस्ट साइड है। दोनों साइड से जब हवाएं इस नॉर्दर्न पार्ट में आती हैं तो क्या होने लगता है, वो बारिश करना स्टार्ट कर देती हैं। और वो बारिश करना क्यों स्टार्ट करेंगी? क्योंकि वो यहाँ से मॉइस्चर अपने साथ पानी लेकर के आई हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जमीन पहले से क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, गर्मी की वजह से, गर्मी के मौसम की वजह से। तो जैसे ही यहाँ से पानी स्टार्ट होगा, यहाँ से ये मॉइस्चर चलेगा और यहाँ तक पहुंचेंगी ये हवाएं, तो बारिश होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने वाटर साइकिल में पढ़ा होगा, गर्मी की वजह से पानी क्या होने लगता है, बहुत ज्यादा स्टिम, मतलब भाप बनने लगता है। तो यहाँ से पानी चला और यहाँ पे गर्मी में आके भाप बन गया तो वो बरस गया, ठीक है, तो बारिश इस वजह से होती है। द मलाबार कोस्ट इज द फर्स्ट टू गेट रेनफॉल फ्रॉम द मॉनसून विंड। जो मलाबार कोस्ट होता है उसमें सबसे पहले बारिश होती है, क्योंकि मलाबार कोस्ट आपको पता है यहाँ पर इस एरिया में पड़ता है, इसलिए, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक तो कोंकण, एक मलाबार कोस्ट होता है। तो सबसे पहले बारिश किसमें होती है? मलाबार कोस्ट में होती है। By the middle of July there is rainfall in almost every part of India. जुलाई के मंथ तक क्या होता है, इंडिया के हर पार्ट में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। The rainy season lasts from the middle of June to October. और जो रेनी सीजन है वो कब तक? अक्टूबर तक खत्म होने पे आता, मतलब खत्म होने लगता है, बंद हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है। The western coast of India gets more rainfall than the eastern coast. जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें ज्यादा बारिश होती है बजाय ईस्टर्न कोस्ट के, ठीक है। मॉन्सिरम नाम की एक जगह है जिसे वेटेस्ट प्लेस कहा जाता है वर्ल्ड का, क्योंकि वहां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल। मॉन्सिरम इन मेघालय गेट, मॉन्सिरम नाम की जगह जो मेघालय में पड़ती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, उसे वेटेस्ट प्लेस कहते हैं। इट इज ऑल्सो फेमस एज वेटेस्ट प्लेस, मतलब वेटेस्ट प्लेस के नाम से भी फेमस है। मॉन्सिरम वेटेस्ट प्लेस के नाम से भी फेमस है। राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ लिटिल रेनफॉल। वहीं अगर हम राजस्थान, रन ऑफ कच्छ, गुजरात इनकी बात करें तो इनमें बारिश कम होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि मतलब रेन क्यों होती है, रेन की हवाएं कहाँ से आती है, कब स्टार्ट होती है, कब एंड अप होता है, ये सब चीजें पढ़ी। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ऑटम। We have studied winter, summer and rainy. Now we will move to autumn. Autumn season के बारे में हम पढ़ेंगे। From October to November, southwest monsoon winds move back from the mainland of India. अक्टूबर टू नवंबर। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सबसे पहले यहाँ पे जून से जुलाई, मतलब जून से स्टार्ट हुई थी हवाएं चलना और बारिश हो रही थी, अब वो क्या होंगी, वो बैक तो होंगी ना, जहां से आई है वो जाएंगी वहां से। तो ये हवाएं क्या करती हैं, अक्टूबर तक वापस लौटना स्टार्ट कर देती हैं, इंडिया की जितनी भी मेनलैंड है वहां से लौटना स्टार्ट कर देती हैं। दिस इज सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून। इसी सीजन को क्या कहते हैं, रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं, ऑटम कहते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh receive rainfall in this season. जब ये अरेबियन सी से मैनलैंड जा रही थी तब ये वाला एरिया में बारिश हो रही थी।
अब जब ये बैक आएंगी तो क्या जितना भी सदर्न पार्ट है, साउथ पार्ट इंडिया का, उसमें बारिश होगी। इस चीज को क्लियर कर लीजिए। जब ये मतलब जाती हैं अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से, जब हवाएं चलना स्टार्ट करती है इंडिया के मेनलैंड में, तो इस एरिया में बारिश होती है, अपर पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में। लेकिन जब ये वापस रिमूव दोबारा से बैक होती है, अपने अपने एरिया में वापस लौट रही होती है, तो साउथ पार्ट में बारिश होती है। ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इनमें बारिश होती है। एज अर्लियर डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब मॉनसून टाइप। जैसे कि पहले ही बताया कि इंडिया का मौसम कैसा है, बहुत ज्यादा मॉनसून टाइप है। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिया वर्ड मीन्स मौसम विच मीन्स सीजनल रिवर्स ऑफ द विंड। मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब है, देखिए, जो काम हुआ है फिर से वो दोबारा से रिवर्स हो जाए। पहले हम ABCD पढ़ रहे थे, A to Z पढ़ लिया, फिर हमने क्या दोबारा से उसी काम को करा, लेकिन अब हमने वो उल्टा पढ़ा, यानी कि Z to A पढ़ेंगे। पहले हमने A to Z पढ़ लिया, अब हम Z to A पढ़ेंगे, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया हमने। तो जो इंडिया का मौसम है वो भी कैसा है, रिवर्स ऑफ विंड है। पहले विंड जा रही है मेनलैंड के लिए और बाद में विंड रिटर्न हो रही है अपने अपने पार्ट के लिए, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के लिए। ठीक है, ड्यू टू इंडिया लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड। अब इंडिया किस एरिया में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर मॉनसून विंड्स होती हैं। एग्रीकल्चर इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन। गुड मॉनसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ज्यादा अच्छे से फसल उगेंगी। ठीक है, तो ऑटम का मतलब क्या है, जब बारिश वाली जो हवाएं हैं, जो विंड रिवर्स कर रही होती है, लौट रही होती है साउथ के साइड, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटम कहते हैं। ठीक है, factors affecting climate. If you after that, if you are not getting this point, monsoon or autumn, you can ask. Okay, don't get hesitate, don't get scared, don't get hesitate, just ask. Okay, without hesitation. Factor, अब हम now we will read about the factor, which factors affect the climate. There are many factors which affect the climate. Okay, सबसे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि फैक्टर को जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। आपका घर, मतलब आप जिस स्टेट में हम रह रहे हैं वो कितनी ऊंचाई पर है, कितने लोअर में है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। सबसे पहले लोकेशन। We experience regional difference in the climate of Jaisalmer and Bikaner in Rajasthan are very hot. इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। लोकेशन, लोकेशन के मतलब आपका जो स्टेट है, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, वो उसकी लोकेशन कहाँ है, इंडिया में वो किस जगह पर पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो इक्वेटर के पास पड़ रहा है बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है जब वो इक्वेटर के पास पड़ेगा तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी। नॉर्थ के साइड पड़ेगा, उसकी लोकेशन नॉर्थ के पे होगी तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी। साउथ के साइड पड़ेगा तो ना गर्मी ना सर्दी। तो उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट की, कि पर्टिकुलर स्टेट पड़ किस जगह पर रहा है, किस लोकेशन पे पड़ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन। सेकंड, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है, आप एल्टीट्यूड का मतलब ध्यान से समझ लीजिए। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चे हाइट। ठीक है, इसका मतलब है हाइट, कितनी ऊंचाई पर, कितने डिस्टेंस पर। जब हम किसी भी जगह का हाइट नापते हैं, हाइट मेजर करते हैं, तो जो सी एरिया है उसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जितने भी समुद्र एरिया है उनको हम एक मतलब हमने ओशन को या सी को क्या कर लिया है, 0 मान लिया है। तभी तो हम जितना ऊंचाई पर, हमने कैसे बता दिया कि माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट प्लेस है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि हमने सी को 0 मान लिया और फिर हम उस लैंड की, उस जगह की हाइट को मेजर करते गए। अगर हमें किसी भी जगह की हाइट को मेजर करना है तो सबसे पहले हमें किसी भी पॉइंट को 0 मानना पड़ेगा।
हम अपनी हाइट भी नापते हैं तो कैसे 0 पॉइंट रखते हैं कि ना, डिस्टेंस एकदम लैंड से ऐसे करके स्ट्रेट खड़े होते हैं, तभी तो जब 0 नहीं होगा किसी चीज को हम 0 नहीं मानेंगे तो कैसे मेरी हाइट पता चलेगी कि मैं कितनी लंबी हूँ या फिर आपकी हाइट कितनी है। तो पर्टिकुलर प्लेस की भी हाइट जानने के लिए हम क्या करते हैं, सी को 0 मान लिया हमने, सी पॉइंट को 0 मान लिया। अब हमारा लैंड इससे जितनी ज्यादा हाइट पर होगा उतना ज्यादा ठंडा होता जाएगा। जो प्लेस जितना ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पे होगा वो उतना ही ठंडा होगा। क्लियर? एल्टीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस, कितनी ऊंचाई पर कोई जगह है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सेम कि सी से उसकी डिस्टेंस, पहले तो हमने पढ़ा एल्टीट्यूड कि मतलब एल्टीट्यूड कितना हाई पर, कितनी ऊंचाई। तब हिमालय, हिमालय तो ज्यादा ठंडा क्यों है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये इतने ठंडे क्यों हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है। और एल्टीट्यूड हम कैसे नापते हैं, एल्टीट्यूड का सिंपली मतलब हाइट है, ऊंचाई से है। और इसे मेजर कैसे करते हैं, तब जब हम सी एरिया को क्या करते हैं, सी को हम 0 डिनोट कर देते हैं, फिर इससे इसकी हाइट नापते जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड रहा आपका एल्टीट्यूड। थर्ड वन है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि सी कैसे, सी से जितना एरिया दूर होगा, जो एग्जांपल के तौर पे सी है, सॉरी, और ये पर्टिकुलर स्पेस, ये पर्टिकुलर सिटी, ठीक है, सिटी लिख देते हैं। तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, अगर ये पास है, एक सिटी यहाँ पर है बहुत ज्यादा पास और एक बहुत दूर है, तो सी से भी वहां का मौसम बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मैंने बताया था कि सी के पास जितने भी एरिया होते हैं उनका क्लाइमेट मॉडरेट होता है। क्यों? क्योंकि ये सी जो समुद्र है, समुद्र की विंड, हवाएं उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो सी से कितनी दूरी है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिफाइन करने में। ठीक है, हमने एल्टीट्यूड पढ़ा, लोकेशन पढ़ी, सी डिस्टेंस फ्रॉम द सी पढ़ा। वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम बहुत सारे रीजनल डिफरेंस देखते हैं, कहीं बहुत ज्यादा सर्दी है, कहीं गर्मी, तो वहाँ उनकी लोकेशन, एल्टीट्यूड, समुद्र से कितने दूर हैं, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। Jaisalmer and Bikaner in Rajasthan are very hot, while Dras, traditionally known as Hambach, is a town in the Kargil district of Union Territories of Ladakh in India, is second coldest inhabited place in the world. अगर हम जैसलमेर राजस्थान की बात करें तो वो कितने गर्म, बहुत ज्यादा हॉट है, उनके टेम्परेचर को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। वहीं हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो इतने ज्यादा ठंडे हैं कि तब भी मतलब उसके मौसम को भी नहीं टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ठंडे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है कि किसी जगह तो बहुत गर्मी, किसी जगह बहुत सर्दी। तो बस यही जो फैक्टर मैंने अभी आपको पढ़ा है, लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये सब चीजें जो है वहां के मौसम को क्या करती हैं, इफेक्ट डालती है। ओके, कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी कोस्टल प्लेस है उसमें मॉडरेट क्लाइमेट होता है। दे आर नीदर टू हॉट, मॉडरेट का मतलब है ना ज्यादा ठंडे ना ज्यादा गर्म। मॉन्सून एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। While in particular year it might not rain at all in जैसलमेर राजस्थान। और वहीं हम कुछ ऐसी जगह देखते हैं जहां पर बारिश ही नहीं होती है। तो what we have read in that many things. What is the weather? Weather is a day-to-day change in atmosphere condition. Weather क्या है? Weather एक ऐसी चीज है जो डे टू डे चेंज होता है, आर टू आर चेंज होता है। क्लाइमेट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो डे टू डे चेंज नहीं होती है, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सेम रहती है और बहुत बड़े लार्जर एरिया को कवर करती है। ऑन द, और हमने ये भी पढ़ा कि ये क्लाइमेट जो इंडिया का इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों है, कहीं सर्दी है कहीं गर्मी है, हमें इतना डिफरेंस देखने को क्यों मिल रहा है। तो हमने जिसमें देखा, मैंने आपको पढ़ाया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और
ज्योग्राफिकल कंडीशंस कि कौन सा एरिया बहुत ज्यादा टॉप पर है, कौन सा बॉटम में है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, उसके लोकेशन, उसके क्लाइमेट में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन we experience lots of season in India such as winter. Winter is a condition in that we use the woolen cloth and the hot things. It starts from the month of November and it end in the month of February. After that, we read it about the summer season. Summer season start up from the month of March and end up in the July, August. What we use in this, we use cotton cloths, cold things, we use various electronic machines. We go to hill station to feel cold. About this, and in the summer season, the temperature is so high that is not tolerable for the human being. After that, I taught you about the rainy season. What is the rainy season? Rainy season is that when monsoon winds come from the mainland, come from the sea area to mainland. जब समुद्र से हवाएं mainland तक आती हैं तब बारिश होना स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब ये दो ब्रांचेस होती हैं, बे ऑफ बंगाल से आती है, ये अरेबियन सी से आती हैं। जब ये आती हैं तब इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बारिश होती है, जब ये रिवर्स हो रही होती है, बाहर जा रही होती है, तब इसके साउथ पार्ट में होती है। सबसे ज्यादा बारिश मोनसरम नाम की जगह पे होती है जो मेघालय में है, और सबसे ज्यादा बारिश जून के महीने में होती है। इसके बाद पढ़ा हमने ऑटम। ऑटम में जब ये बारिश की जो हवाएं हैं, मानसून विंड्स है, ये रिवर्स हो रही होती हैं, वापस लौट रही होती हैं, तो यहाँ पर जो मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑटम स्टार्ट हो जाता है और नीचे साउथ के पार्ट में बारिश स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि क्लाइमेट में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया लोकेशन, एल्टीट्यूड, लोकेशन किस लोकेशन में है, पर्टिकुलर स्टेट टॉप पर है, बॉटम में है, कहाँ पर है, इक्वेटर के पास है। एल्टीट्यूड मैंने बताया कितनी हाइट पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूर है, ये सब चीजें, ठीक है, पढ़ी हमने। यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टू एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। एक जगह पर हमने देखा बहुत बारिश हो रही है, एक जगह पर बहुत ज्यादा बारिश, मतलब बारिश ही नहीं हो रही है, एक जगह पे बहुत ठंड, एक तरफ पे गर्मी। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क थ्रू आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। तो गुड आफ्टरनून क्लास।